आभार लखनऊ। संस्कृतियों के संगम आयोजन को यादगार बनाने में आपके अतुलनीय योगदान के लिए हम हृदय से आभारी हैं। इसकी सफलता के लिए आपकी ओर से दिए गए बहुमूल्य सुझाव, आयोजन के दौरान आपकी सहभागिता और व्यक्तिगत उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। हम गौरवान्वित हैं कि इस बार संगम आयोजन की गूंज लखनऊ के बाहर पूरे देश में पहुंची। अब बात करते हैं इस आयोजन की उपलब्धियों पर। मनोरंजन तो हमने किया ही, संस्कारों को धारण करने और परंपराओं को निभाने के लिए हम पहले से अधिक सजग हुए, समाजों को मजबूती से एकजुट करने में सफल रहे। बोली भाषाओं के भेद मिटते दिखे, धर्मों के बीच की दूरियां कम हुई, ज्ञान की ऐसी रसधार बही कि गोमती का तट इससे लबालब हो गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जैसा नाम वैसी ही झलक। संगम में इस बार ऐसी शख्सियतों, विचारों और संस्कारों का मिलन हुआ जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। दिग्गज शायरा शबीना अदीब और सूफी गायक कुमार सत्यम के बीच मनभेद दूर करने के सूत्रधार हम ही बने। यह संगम के मंच पर ही संभव हुआ। अब भाई कुमार सत्यम शबीना दीदी का नाम लेकर उनकी लिखी हुई नज़्म बिना किसी हिचक के गा सकेंगे। शबीना दीदी मानकर चलेंगी कि उनकी शोहरत अब नई नहीं रही। मैं तो आते साथ ही प्रणाम किया हूँ। दूसरा है कि मैं तो छोटा भाई हूँ इनका, मैं जब भी गाता हूँ तो ये प्रणाम ही है मेरा इनके लिए, है ना। और हमें फख्र है कि हमारे देश में ऐसे शायर और शायरा दिए जो हमने वो लिखा है और जिसकी वजह से लोग मुझे भी इतना प्यार करते हैं। तो इस साल का सबसे बड़ा संगम तो यही है कि मैं आपकी दीदी से मिल रहा हूँ। दीदी थैंक यू सो मच। दिग्गज कवि कुमार विश्वास संगम के मंच पर राजनीति और पत्रकारिता के पैमानों पर कुछ ऐसा कह गए जो बार बार सुना जाएगा। ये अखबार अमर उजाला इसके आया हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। जब सब घुटने टेक गए थे, बिजली काट दी गई थी इनके दफ्तर की, संपादक जी ट्रैक्टर से मोटर चला के अखबार छपा था। 77 में जो कुछ लोग लड़े थे उनमें इंडियन एक्सप्रेस और अमर उजाला और एक छोटा सा अखबार था वंदे मातरम, अटल जी इसके संपादक रहे थे। आपके अखबार ने मेरे पिताजी को जेल भिजवाया था। हमारे पिताजी 77 में प्रोफेसर आदमी थे, लेख लिख दिया उन्होंने और आपके यहाँ छप गया वो संपादकीय पेज पे, औरंगजेब बनाम इंदिरा गांधी। अगले दिन ही सुबह पहुंच गए लोग बाग, पुलिस वाले बोले प्रोफेसर साहब चलो। बोले क्या गलती है? बोले आपने सिग्नल छेड़ा था। और फिर वो रह के आए बाद में। बात यही नहीं रुकती। देश के उम्दा कवियों में शुमार कलीम कैसर साहब, रामायणधर द्विवेदी, मुकेश श्रीवास्तव, हिमांशी बाबरा, मनु वैशाली ने ऐसा समा बांधा कि भुलाए नहीं भूलता, जिनमें निराला और नीरस दोनों की छवि दिखती है, जिन्होंने अपनी लेखनी, मंच पर प्रस्तुति और शैली से देश दुनिया में खास पहचान बनाई है। ऐसे नीलोत्पल मृणाल के लिए भी संगम का मंच जीवन भर के लिए यादगार हो गया। परिवार से दूर होने पर हमने मंच पर ही उनका जन्मदिन मनाया। शायद उनके जीवन में यह पहली बार हुआ। हम दाद देंगे लखनऊ के शानदार श्रोताओं की भी, जिन्होंने सर्द रात को हर पल गर्म बनाए रखा। प्यारे लखनऊ, आपको फिर से आभार।